आज यानी 28 दिसंबर को भारत के दो बड़े बिजनेसमैन का जन्मदिन है। रतन टाटा 86 साल के हो गए हैं, जबकि रिलायंस के फाउंडर धीरू भाई अंबानी का ये 91वां जन्मदिन है। धीरू भाई ने जहां कपड़े के कारोबार से एक ऐसी कंपनी खड़ी की जिसका कारोबार एनर्जी, रिटेल से लेकर मीडिया, एंटरटेनमेंट और डिजिटल सर्विस में फैल गया। ये कंपनी सुबह के नाश्ते से रात के बिंज वॉच तक का जिंदगी का हिस्सा है। तो वहीं रतन टाटा ने उन्हें सौंपी गई विरासत को एक नया मुकाम पर पहुंचाया है। उन्होंने एयर इंडिया को अपने एम्पायर में शामिल किया है। विदेशी कंपनी फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। इस मौके पर यहाँ हम दोनों दिग्गजों के जीवन से जुड़े रोचक किस्से बता रहे हैं। ये किस्से एक तरह से बिजनेस लेसन भी हैं, जो लाइफ में बड़े काम के साबित हो सकते हैं। पहले रतन टाटा के किस्से। किस्सा नंबर 1, बात है 1998 की। टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सफलता नहीं मिली। कंपनी बड़े घाटे में चली गई। टाटा मोटर्स ने 1 साल के भीतर ही अपने कार कारोबार को बेचने का फैसला लिया। 1999 में टाटा ने अमेरिका की बड़ी कार कंपनी फोर्ड के साथ डील करने का फैसला लिया। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ मीटिंग तय हुई। बिल फोर्ड ने टाटा से कहा, आपने पैसेंजर कार डिवीजन शुरू ही क्यों की जब आपको इस बारे में कोई ज्ञान और अनुभव नहीं था। फोर्ड का कहना था, यह डील करके वे टाटा पर एहसान ही करेंगे। यह टाटा के लिए बड़ा अपमान था। रतन टाटा ने फैसला लिया, वे कार प्रोडक्शन यूनिट नहीं बेचेंगे। 9 साल बाद चीजें काफी बदल चुकी थी। साल आया 2008 का। वैश्विक मंदी के उस दौर में अमेरिकी कंपनी फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। रतन टाटा ने फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। आज के हिसाब से यह रकम करीब 19,000 करोड़ रुपए है। किस्सा नंबर 2, रतन टाटा ने एक बार मुंबई की तेज बारिश में 2 व्हीलर पर 4 लोगों के एक परिवार को भीगते देखा। इसी दृश्य ने उन्हें टाटा नैनो के निर्माण की प्रेरणा दी। रतन टाटा ने इंजीनियर्स को बुलाया और 1 लाख रुपए में कार तैयार करने को कहा। साल 2008 में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए टाटा नैनो लॉन्च की। ये भारतीय कार इतिहास की अब तक की सबसे सस्ती कारों में से एक है। हालांकि लोगों को यह कार ज्यादा पसंद नहीं आई और साल 2020 में इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। किस्सा नंबर 3, रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ और बात शादी तक पहुंच गई। हालांकि हर बार अंत में शादी नहीं हो सकी। प्यार की इन 4 कहानियों में से सबसे ज्यादा सीरियस लव स्टोरी टाटा के अमेरिका में रहने से जुड़ी है। अमेरिका में हुए प्यार के बाद टाटा शादी करने वाले थे, लेकिन उसी बीच भारत लौट आए। लड़की को भी भारत आना था, लेकिन 1962 में भारत चीन के बीच चल रहे युद्ध के कारण वो भारत नहीं आ पाई और कुछ साल बाद अमेरिका में ही उसने किसी और से शादी कर ली। अब धीरू भाई के किस्से। किस्सा नंबर 1, साल था 1948। धीरू भाई अंबानी 16 साल की उम्र में काम करने यमन के एडेन शहर पहुंच गए। सैलरी 300 रुपए प्रति माह पहुंच गई। तब ये काफी बड़ी रकम थी। धीरू भाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए 1954 में वो भारत वापस आ गए। 1955 में किस्मत आजमाने मुंबई पहुंच गए और यहीं से शुरू हुई उनकी व्यावसायिक यात्रा। मसालों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे बिजनेस का फोकस पूरी तरह कपड़ों पर कर दिया और साल 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल का जन्म हुआ। टेक्सटाइल के बाद धीरू भाई ने पेट्रोलियम बिजनेस की ओर कदम बढ़ाए। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस पेट्रोलियम से लेकर टेलीकम्युनिकेशन और रिटेल सेक्टर में फैला है। 1977 में लिस्ट हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप आज 17.50 लाख करोड़ रुपए है। किस्सा नंबर 2, बात है 18 मार्च 1982 की। कुछ ब्रोकर्स ने रिलायंस के शेयरों को शॉर्ट कर कमाई का प्लान बनाया। अंबानी को प्लान पता चला तो उन्होंने दूसरे ब्रोकर्स को शेयर खरीदने को कह दिया। कलकत्ता में बैठे ब्रोकर्स रिलायंस के शेयर बेच रहे थे तो धीरू भाई के ब्रोकर्स धड़ाधड़ शेयर खरीद रहे थे। इससे शेयरों को गिराने का प्लान फेल हो गया। अब जब शेयर को शॉर्ट करने वाले ब्रोकर्स की शेयर वापसी करने की बारी आई तो उनके पास शेयर नहीं थे। ऐसे में ब्रोकर्स ने घाटा उठाते हुए शेयर वापस करने के लिए जहां से भी हुआ, जितने भी दाम में हुआ, शेयर खरीदे। 18 मार्च 1982 को शुरू हुआ यह दंगल 10 मई 1982 तक चला था। किस्सा नंबर 3, धीरू भाई यमन की जिस कंपनी में काम करते थे वहां सभी वर्कर्स को चाय 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन वो खुद एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे जहां चाय 1 रुपये की मिलती थी। अंबानी ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते थे और बिजनेस के बारे में बातें करते थे। वो इन बातों को सुनकर व्यापार की
बारीकियों को समझते थे। इस बात से पता चलता है कि धीरू भाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था। हमारी ओर से धीरू भाई अंबानी और रतन टाटा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।